हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे भक्ति के बारे में बात करूंगा। और ये ज़ोर देना चाहता हूँ, स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। यदि आप में से कोई मेरे जैसे कोई भक्त होंगे जो भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो आपने कई पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के भाव होते हैं: दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। दास्य भाव मतलब दास की तरह अपने स्वामी को उत्तम मानना। साख्य भाव मतलब फ्रेंडशिप। वात्सल्य भाव मतलब मदर सन जैसा रिलेशनशिप, या जो एक माता का जो एक मदर का जो फीलिंग होता है अपने बच्चों के लिए। और अंत में जो है माधुर्य भाव, फीलिंग लाइक अ लवर। तो इन चारों में सर्वश्रेष्ठ जो है माधुर्य भाव को बताया गया है। लेकिन मेरा ऐसा बिलीफ है कि जब आप की लाइफ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उद्गम होता है और उनके उनके किंगडम में ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता। जब उन्होंने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किसी भक्त में या किसी में कोई अंतर किया नहीं, ऊंच नीच देखा नहीं, तो उनके जो सच्चे भक्त हैं उनकी भावना में ऊंच नीच कैसा हो सकता है। यदि माधुर्य भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो जिस प्रकार राधा जी और कृष्ण उनके प्रेम को इस दुनिया सदैव याद रखती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है, या भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है, उसे भी हमेशा याद रखा जाता है। आइडियल फ्रेंडशिप की तरह उन्हें बताया जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ऐसा कहूँगा कि यदि आप में से कोई भक्त में माधुर्य भाव या लवर जैसी कोई फीलिंग नहीं है, तो वो हाईएस्ट भक्त नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये चारों जो फीलिंग है, यदि प्योरेस्ट और हाईएस्ट स्टेज पे चला जाए, तो इन चारों भाव में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे माधुर्य भाव में कहा जाता है कि जो गोपिकाएं हैं, उनका जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उनके श्वास तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम चढ़ा दी थी। तो आपने सुना होगा कि एक सच्चा दोस्त अपने दूसरे सच्चे दोस्त के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता है, या एक जो माता है अपने बच्चों के लिए जीती है और अपने बच्चों के लिए मरती है। तो जो हाईएस्ट और प्योरेस्ट स्टेज होता है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इसे ऐसा देखा जाना चाहिए कि ये चारों जो भाव है अपने आप में हाईएस्ट है। ऐसा कोई ऊंच नीच हो ही नहीं सकता कि माधुर्य भाव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा मैं कहूँगा। गोपिकाओं को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनके जो भी भक्त थे वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ थे, कोई ऊंच नीच था ही नहीं। जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वो फीलिंग कहाँ रह जाती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। उसके लिए तो बस अब लॉर्ड श्री कृष्ण ही सब कुछ होते हैं। तो
उतना सोचने का समय नहीं होता कि कौन सी फीलिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चारों जो भाव है अपने आप में ही हाईएस्ट है। अब ये इसमें परफेक्शन लाना वो आपका काम है कि आप कैसे हाईएस्ट स्टेज तक पहुँचे। कोई भी भाव ले लीजिए, आप दास्य भाव लीजिए, साख्य भाव, वात्सल्य या माधुर भाव, कोई भी भाव पकड़िए, इसको हाईएस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म तक ले जाना ये भक्ति का खेल है। मतलब भक्ति कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन भक्ति। कोई ऊंच नीच नहीं रह जाता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता भक्ति में। तो आई होप ये भक्ति का छोटा सा मैंने अपना जो व्यू प्रेजेंट किया आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोस बात करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।